दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान। अब दोस्तों इस चीज को अगर हमको समझना है तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमको एक चित्र बनाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं और हमको पता है कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो दो आवेशों से मिलकर बना होता है और दोनों आवेश जो होते हैं उनकी प्रकृति जो होती है वो विपरीत प्रकृति की होती है। अर्थात पहला जो आवेश होगा वो हमारा माइनस क्यू आवेश होगा और दूसरा आवेश जो होगा वो प्लस क्यू आवेश होगा। अर्थात ये माइनस वाला आवेश होगा और ये प्लस वाला आवेश होगा और ये दोनों आवेश जो होते हैं वो अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसके मध्य की जो दूरी है इसको यहाँ पर हम मान लेते हैं 2l। अब यहाँ पर एक बात उठता है कि हमने बताया कि ये जो माइनस क्यू आवेश है और ये जो प्लस क्यू आवेश है इसके बीच की दूरी अल्प दूरी होती है और यहाँ पर लिखा हमने 2l है। यहाँ पर हम l भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर 2l इसलिए लिखा जाता है जिससे जब डेरिवेशन किया जाए तो कैलकुलेशन में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू से ही हम जो विद्युत द्विध्रुव का मध्य यानी जो बीच की दूरी होती है उसको हम 2l लिखते चले आ रहे हैं। तो ये हमारा हो गया विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव के हमें निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु कौन सा होता है। देखो ये जो मान लेते हैं कि कोई एक विद्युत द्विध्रुव है या कोई एक वस्तु है। अब इसी के अक्ष में ये इसका अक्ष होगा, इसी के अक्ष में कोई एक बिंदु हो तो इसको क्या बोला जाएगा कि अक्षीय रेखा में स्थित कोई एक बिंदु है। लेकिन इसी के अक्ष में ना होकर यहाँ पर कोई एक बिंदु हो, यहाँ पर कोई एक बिंदु हो तो ये इस वस्तु का निरक्षीय रेखा में स्थित बिंदु है। तो ये हमारा होता है अक्षीय और निरक्षीय। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है इसका जो मध्य बिंदु है इसको यहाँ पर हम मान लेते हैं O और ये जो विद्युत द्विध्रुव है इस विद्युत द्विध्रुव के O बिंदु से मान लेते हैं कि R दूरी पर ये जो दूरी हमारी है ये हम मान लेते हैं R दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर P स्थित है। तो यहाँ पर ये बिंदु P स्थित है। तो ये जो हमारी बिंदु है ये इस विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा में स्थित है। अर्थात इसके अक्ष में नहीं है बल्कि निरक्षीय स्थिति में है। तो ये हमारा P बिंदु है। इस P बिंदु पर हमें इस विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें निकालना है विद्युत विभव का मान। तो इस विद्युत विभव के मान को निकालने के लिए सबसे पहली बात तो हम क्या करेंगे कि चूंकि ये जो विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है वो है O और अगर हम इस वाली दूरी की बात करें अर्थात माइनस क्यू से लेकर O तक की दूरी की बात करें तो ये दूरी हमारी हो जाएगी l। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पूरी दूरी हमारी क्या है 2l है और जब इसका मध्य बिंदु O है तो जब दो भागों में इसको डिवाइड करेंगे तो ये दूरी हमारी l हो जाएगी और इधर की जो दूरी है ये भी हमारी l हो जाएगी। तो ये इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे कि अगर हम इस माइनस क्यू के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकाल लें, उसके बाद में इस प्लस क्यू के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकाल लें और दोनों का योग कर दें तो हमारा इस पूरे द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए इस P बिंदु से इस माइनस क्यू के बीच की दूरी अर्थात ये वाली दूरी हमको चाहिए और उसके बाद में ये वाली दूरी हमको चाहिए। अगर हम ये दूरी निकाल ले जाएं और ये दूरी निकाल ले जाएं तो हम इस माइनस क्यू के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकाल पाएंगे और इस प्लस क्यू के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकाल पाएंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, चूंकि ये जो हमारी दूरी है ये हमारा l है और ये दूरी हमारा r है। अब हमको क्या मिला है, ये हमारा आधार हो गया, आधार वाली दूरी मिल चुकी है और लंब वाली दूरी मिल चुकी है। कर्ण वाले को हमको निकालना है। तो हमको एक सूत्र पता है। कौन सा सूत्र? हमें पता है कर्ण स्क्वायर इजिकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम अगर मान रखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो लंब स्क्वायर है यानी लंब का मान हमारा क्या है r, तो यहाँ पर हम r का स्क्वायर लिख लेंगे प्लस में यहाँ पर क्या है आधार स्क्वायर, तो आधार हमारा क्या है l, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा l का स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमको क्या मिला, कर्ण स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर मिल गया। अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ से क्या होगा कि कर्ण बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, अर्थात ये स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो यहाँ पर अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये जो मान मिला ये हमारा इस बिंदु पर, अर्थात ये वाली जो दूरी है ये दूरी हमको मिल चुकी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये दूरी जब हमको मिल गई तो अब हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो इस वाली दूरी को ज्ञात करेंगे तो हमको लंब यहाँ पर मिला ही है और आधार हमारा यल है, तो यही दोनों सेम है। तो दोनों सेम होने के कारण जो कर्ण का मान होगा, अर्थात ये वाली जो दूरी होगी इसका मान भी हमारा यही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इतनी बात यहाँ पर हमारा हो गया। अब हम वेरी सिंपल तरीके से इसको निकाल लेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, इस माइनस क्यू के कारण इस पी बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकाल लेंगे। उसके बाद में इस प्लस क्यू के कारण इस पी बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकाल लेंगे। दोनों को ऐड कर देंगे, जो मान आएगा वो हमारा इस पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण इस पी बिंदु पर विभव का मान होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस प्लस क्यू के कारण इस पी बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। अब यहाँ पर इस प्लस क्यू के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा V1, और इस माइनस क्यू के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव निकालेंगे तो उसको हम मान लेंगे V2। तो यहाँ पर क्या होगा, V1 इजिकल टू, अब ध्यान दीजिए, हम चूंकि इसके पहले वाले डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान होता है वो होता है V इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q अपान R। ये हमारा होता है किसी एक आवेश के कारण दूसरे बिंदु पर विद्युत विभव का मान। तो ये वाली वैल्यू हमको पता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, V1 बराबर मिलेगा 1/4πε0 इंटू, यहाँ पर हमारा Q है और यहाँ पर आवेश हमारा क्या है, प्लस Q, तो यहाँ पर हमारा Q हो जाएगा। उसके बाद में बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा क्या है, दूरी है R, और यहाँ पर ये जो प्लस Q है और P है इसके बीच की दूरी क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिला, B1 का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, B2 का मान निकालेंगे, अर्थात इस माइनस Q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पुनः माइनस Q के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, यहाँ पर B2 इजिकल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आवेश का मान हमारा क्या है, माइनस Q, तो यहाँ पर माइनस आगे आ जाएगा और ऊपर हम Q लिख देंगे। उसके बाद में बीच की दूरी क्या है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया B2 का मान। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, B1 का मान मिल गया, B2 का मान मिल गया, अर्थात इस प्लस Q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान मिल गया और इस माइनस Q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों विद्युत विभवों को जोड़ देंगे आपस में, और जैसे ही जोड़ेंगे हमें इस पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, विद्युत विभव हमारा हो जाएगा B इजिकल टू B1 प्लस
B2 अर्थात इस पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पर जो विद्युत विभव का मान होगा वो इस माइनस Q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान प्लस इस प्लस Q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ B1 के स्थान पर ये वाला मान रखेंगे, B2 के स्थान पर ये वाला मान रखेंगे। तो मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, B = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू B1 का मान क्या है Q अपान यहाँ पर हो जाएगा √R² प्लस L²। इतनी बात हो गई। यहाँ पर क्या लगा है प्लस, लेकिन जब हम इस वाले B2 का मान रखेंगे तो यहाँ पर कल क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर फिर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा Q अपान √R² प्लस L²। ये इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये वाला जो मान है और यहाँ पर ये वाला जो मान है दोनों समान हैं और बीच में माइनस लगा है अर्थात एक कट जाएंगे, यानी कि इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 0 आएगा मान। तो कुल मिलाकर जो हमको B का मान मिला वो क्या मिला, V = मिला हमें 0 वोल्ट। अर्थात यहाँ पर जो हमें विभव का मान मिला इस ये जो विद्युत द्विध्रुव है, ये जो हमारा पूरा विद्युत द्विध्रुव है, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान मिला वो क्या मिला 0 वोल्ट मिला। यानी कि ये जो हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर जो विद्युत विभव का मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।